Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a statement based problem. We have given the four options. देखिए आपको four options given कर रखे हैं. Statement वन ने बोला है, when an ideal gas is taken from a given thermodynamic state A to the another given thermodynamic state B by any polytropic process, the change in the internal energy of the system will be same in all process. Change in internal energy क्या होगी? Same होगी सारी प्रोसेस में. स्टेटमेंट टू में बोला गया इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बताना है. ऑलराइट, सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस देखिए आपको बेसिकली यहाँ पर डिपेंड करना है. देखिए इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर द आइडियल गैस. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. ये किसका फंक्शन होता है? आपका टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी होता क्या है? देखिए जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, किसी अगर हम आइडियल गैसेस की बात करें तो आइडियल गैसेस में देखिए जो गैसेस मॉलिक्यूल होती है उनके पास क्या होती है? आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, उस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को देखिए हम क्या लिखते हैं? एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिखते हैं. ठीक है, अगर मैं इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, अगर कोई आपका क्या है मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला तो ये होता है F/2 NR इंटू आपका टी के इक्वल. ऑलराइट, तो अगर हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो हो जाएगा आपका 3/2 NR डेल्टा टी टी के इक्वल हो जाएगा. या फिर देखिए इसको आप ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा यू. देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है? NCV डेल्टा टी के इक्वल होता है. ये भी आपका ये क्या है? आपका दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सीवी क्या है? देखिए आपका दिस इज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, इसको देखिए हम डिफाइन भी करते हैं. अगर इस कहाँ से आता है आपका? देखिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? आपका थ्री. यहाँ पर देखिए आपके मॉलिक्यूल मान लीजिए आपका क्या वो थ्री, इसके पास क्या 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है. क्या है? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो यहाँ पर से सीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी F/2 के इक्वल हो जाएगी, सॉरी F/2 R के इक्वल हो जाएगी. तो मैंने उसके यहाँ पर पुट कर दिया, तो F/2 R ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर से ऐसा आ जाता है. ठीक है, F/2 NRT के इक्वल. ये आपका क्या है? दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो ये आपकी क्या है? इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी बच्चों देखिए किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस अगर आपके फिक्स है तो इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. तो ये किसका फंक्शन? आपका टेम्परेचर फॉर द आइडियल गैसेस. तो ये हम इसको ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, अब स्टेटमेंट वन पे देखिए क्या बोल रखा है. When an ideal gas is taken from a given thermodynamic state A to the another given thermodynamic state by any polytropic process, the change in the internal energy will be same in all process. देखिए ये आपकी मान लीजिए हम कहाँ से लेके जा रहे हैं? कोई भी आपकी ये आपका पीवी कर्व है, मान लीजिए दिस इज द पीवी कर्व. ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई रिएक्शन हो रही है. ये आपके इनिशियल स्टेट है ए से देखिए आप बी पर पहुंच रहे हैं. किसी भी प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं. ठीक है, ए से आप बी मान लीजिए इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं. कोई भी आपके यहाँ पर क्या मान लीजिए कोई आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है. ठीक है, अब देखिए बच्चों जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन होता है. क्या फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन, या फिर इसको हम पॉइंट फंक्शन ही बोलते हैं. ये सिर्फ आपके इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स पर ही डिपेंड करता है. इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट. जैसे आपका वर्क डन होता है, वर्क पाथ पर डिपेंड करता है किस प्रोसेस के थ्रू गए. हम आइसोथर्मल प्रोसेस से गए हैं, एडियाबैटिक से गए हैं, आइसोबैरिक से गए हैं, आइसोकोरिक से गए हैं. ये आपका प्रोसेस डिपेंडेंट होता है. सेम आपका हीट ट्रांसफर भी आपका प्रोसेस डिपेंडेंट होता है. लेकिन इंटरनल एनर्जी आपका सिर्फ क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं. तो यहाँ से आप बता सकते हैं देखिए इनिशियल और फाइनल पर क्या करता है? डिपेंड करता है. तो प्रोसेस कोई भी हो तो प्रोसेस से क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है. क्या? आपका इंटरनल एनर्जी. तो यहाँ पर वही बोल रखा है कि आइडियल गैस को अगर हम ए से बी स्टेट पे लेके जा रहे हैं तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस. ठीक है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी सेम इन ऑल प्रोसेस. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट फिक्स है, चाहे आप किसी प्रोसेस से लेके आ जाओ. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो क्या रहेगा? आपका सेम ही रहेगा हर प्रोसेस में. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड पे देखिए क्या बोल रखा है. इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. देखिए ये सिर्फ आपका टेम्परेचर पर ही डिपेंड नहीं करता है. जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यू किसके इक्वल होता है? आपका यू हो जाएगा. देखिए यहाँ से आपका एन, ठीक है, सीवी इंटू टी के इक्वल. तो ये आपका यू है. यू देखिए किसका फंक्शन है? यू सिर्फ एन का थोड़ा ना फंक्शन है. चलिए सीवी तो कांस्टेंट है, ये आपका एन का भी फंक्शन है. ठीक है, अगर मुझसे कोई बोले कि इंटरनल एनर्जी पर मोल के हिसाब से, तब मैं बता सकता हूँ कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. ठीक है, बट ये आपका एन एन क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपकी गैस के हैं उस पर भी क्या करता है? आपका डिपेंड करता है. यहाँ पर ओनली लिखा है. अगर लिखा होता है कि डिपेंड्स अपॉन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाता है. लेकिन ओनली अपॉन बोल रहा है कि सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ये आपके नंबर ऑफ मोल्स पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है. या फिर अगर स्टेटमेंट में ऐसा बोला होता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पर मोल्स, ठीक है, पर मोल्स के अकॉर्डिंग बोला होता है, तब हम बता सकते थे कि आपका टेम्परेचर का फंक्शन है. बट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके गैसेस के प्रेजेंट है. तो ये स्टेटमेंट वन तो बच्चों करेक्ट है. सेकंड क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. कौन सा ऑप्शन होना चाहिए?
वन इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आपका थर्ड ऑप्शन, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से जो आपका ऑप्शन 3 होगा, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।